जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। साथियों, और जो भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं आज जो बताने जा रहा हूं कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुरानी घटना है और बहुत पुरानी बात है। ये बात उस समय की है जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था। ये बात उस समय की है जिस समय हम लोग बिहार कहते थे अपने आप को। ये बात उस समय की है जब झारखंड और बिहार के लोग गर्व से झारखंड में रहते थे और कहते थे ये झारखंड नहीं बिहार है। ये बात उस समय की है। आपको मैं कुछ बताऊं और कुछ कहूं उसके पहले आपसे निवेदन आग्रह है कि जो साथी चैनल में आज नए पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी कर दें। मैं बात चलिए कुछ बताऊं उसके पहले कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जरा सोच के देखिए कि आप टमाटर खरीदते हैं अगर किसी झारखंड के अन्य जिलों में। सपोज दैट मान के चलिए कि हम चतरा में अगर टमाटर खरीदते हैं, यहाँ चतरा की बहुत पैदा होती है, तो चतरा में टमाटर अगर 10 रुपये किलो और यही टमाटर अगर हम रांची मंडी में खरीदते हैं, रांची के बाजारों में खरीदते हैं, तो वहां पे टमाटर का मूल्य सीधे 25 रुपये हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब केरल से नारियल आता है झारखंड, तो केरल में नारियल का वैल्यू 10 रुपये होता है और झारखंड आने के बाद उस वैल्यू को 50 रुपये पीस कर दिया जाता है। ऐसे और भी कहीं कुछ है, जैसे कश्मीर का सेव वहां 20 रुपया होता है और झारखंड में आने के बाद वही सेव 150 रुपये किलो बिकता है। तो मैं आपको ये तमाम चीजें क्यों बता रहा हूं, और बहुत सारे साथी हैं जी ये चीजों को पहले से जानते हैं कि नहीं भाई, जिस जगह पे जो चीज पैदा होता है उसका उत्पादन जहां होता है वहां पे उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन जब वही चीज जहां पे उत्पादन नहीं होता है उस जगह पे पहुंचती है तो उस जगह पे उसका वैल्यू बढ़ जाता है। ये सिस्टम है व्यापार का। अगर आप आलूआ का खेती करते हैं, आलूआ पैदा करते हैं, तो आलू जिस समय पैदा होता है उस समय 10 रुपए किलो हो जाता है, और ठीक जब वो आलू का कुछ सीजन बीत जाता है तो वो आलू मार्केट में जाता है तो 30 रुपए किलो हो जाता है। यानी जस्ट 200% की वृद्धि आ जाती है उसमें। आज आप सोचते हैं कभी ये बात, कभी गौर करते हैं कि बिहार जिसको हम लोग कहते हैं कि बिहार से हम लोग अलग हुए हैं, कभी आपने इस बात को कभी गौर किया कि आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? आज बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ क्यों नहीं होता है? आज बिहार का रोड का स्थिति सही नहीं है, बिहार का एजुकेशन का स्थिति सही नहीं है, बिहार के तमाम चीजें जो एक डेवलप राज्य की ओर होना चाहिए था वो बिहार आज इतना पीछे क्यों है? बिहार के लोग झारखंड में आके नौकरी क्यों करना चाहते हैं? बिहार के लोग यहाँ आके अतिक्रमण क्यों करना चाहते हैं? रांची जैसे शहर में बसना क्यों चाहते हैं? कभी इस बात को चिंतन मंथन किया आपने? नहीं किया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आपको जानना चाहिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में, भारत आजाद हुआ, भारत आ जाने के बाद ये जो झारखंड है ये बिहार ही था। यानी कि 47 से लेके 50 और 50 से लेके 2000, यानी कि 3 और 50 53 साल यही झारखंड का कोयला, यही झारखंड का खनिज, यही झारखंड का अवरक और यही झारखंड की तमाम अवरक संपत्तियां बिहार की हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी बिहार गरीबी का दंश झेल रहा है, उसके बाद भी बिहार की स्थिति में सुधार नहीं आया। तो जरा सोचिए कि जिस स्टेट के पास कोयला, तांबा, पीतल, अबरक, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, गैस सब कुछ था, वो राज्य आज अपने आप को पिछड़ा राज्य कह रहा है और उस राज्य के पास आज कुछ नहीं है। उस राज्य के पास आज कुछ नहीं। वो तो नीतीश बाबू का शुक्रिया है कि नीतीश बाबू सरकार में है, अभी तो कुछ बात मनवा लिए हैं केंद्र सरकार से। लेकिन जरा सोचिए कि 53 वर्षों तक ये झारखंड राज्य बिहार के हवाले था, बिहार में था, हवाले नहीं, बिहार में था, और यहाँ के तमाम खनिज संपदाओं पे बिहार का राज था। फिर भी बिहार पीछे है। ठीक उसी प्रकार झारखंड बने 25 साल हो गया। तो जब जरा सोचिए कि 53 साल में झारखंड बिहार के पास था, उसके बाद भी बिहार में डेवलप नहीं हो पाया यहाँ के नेताओं के चलते, तो झारखंड बने तो अभी 25 साल हुआ है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कैसे डेवलपमेंट की इच्छा कर सकते हैं? कैसे डेवलप की आप सोच रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये वही राज्य है
जो राज्य से 53 सालों तक बिहार के लोगों ने कोयला निकाला, बिहार के नेता मंत्रियों ने कोयला निकाला, लेकिन फिर भी डेवलप नाम का कोई चीज नहीं हुआ। तो अभी तो हम लोग 25 साल के हुए हैं। अभी तो झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी या यहाँ के जो ग्रामीण है, वो तो अभी झारखंड अलग हुए ही 25 साल हुआ है। तो यहाँ डेवलप कैसे हो जाएगा? जब 53 साल में नहीं होगा तो 25 साल में कहां से हो जाएगा? हम लोग पिछड़ा तब भी थे, पिछड़ा आज भी हैं। पिछड़ा हम लोग तब भी कहे जाते थे, पिछड़ा हम लोग आज भी कहे जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि झारखंड गरीब राज्य है। तो जरा एग्जाम्पल जो मैंने पहले बताया आपको कि आलू को और नारियल सेब वाला, वो एग्जाम्पल यहां पे सेट करता है। झारखंड का कोयला, झारखंड का जो कोयला है, अगर आप 5 रुपए किलो चरही में खरीदते हैं, अगर 5 रुपए किलो चरही में खरीदते हैं, तो वो कोयला हरियाणा में भी जाके 5 रुपए किलो बिकेगा। धनबाद का कोयला अगर 10 रुपये आप किलो खरीदते हैं, तो वो कोयला महाराष्ट्र में भी जाके 10 रुपए किलो बिकेगा। जो कोयला को आप झारखंड के किसी भी माइन से खरीदते हैं, चाहे सीसीएल निकाले, बीसीसीएल निकाले, एसीएल निकाले, एनटीपीसी निकाले, मगध, अमरपाली, कोई भी परियोजना निकाले, जिस रेट में यहां वो निकालेंगे, वही रेट में कंपनियों का सौदा दूसरे स्टेट में होगा। ये एक सिस्टम है, एक सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का एक नियम है। तो जरा सोच के देखिए कि केंद्र सरकार का नियम बनाया था किसने? इस नियम को बीजेपी तो 14 सालों से, मान के चलिए बीजेपी तो 11 सालों से केंद्र में है। इसके पूर्व में तो कांग्रेस की सरकार ही रहा था, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के ही तमाम पावरफुल नेता थे। फिर भी ये नियम बनाया किसने? और ये किस तरह का नियम है कि मेरे बाप का जमीन में कोयला निकलेगा, मेरा बाप का जमीन से कोयला निकाल के केंद्र सरकार को किसी भी भारत के कोई भी कोने के कोई भी स्टेट में हम लोग उस कोयलों को उसी रेट में बेचेंगे। तो विकास कैसे होगा? डेवलपमेंट कैसे होगा? हम लोग विकास की ओर कैसे बढ़ेंगे जब मेरा संपत्ति को लोग यही रेट में दूसरे जगह पे बेचेंगे? तो हमारे मुख्यमंत्री तो 1,36,000 करोड़ रुपया का रॉयल्टी के लिए तो हल्ला करेंगे, क्योंकि पूरे भारत में झारखंड में जो सिस्टम लागू है वो भारत के किसी स्टेट में सिस्टम लागू नहीं है। जैसे यहां सीएनटी कानून लागू है, यहां आदिवासियों का जमीन नहीं लूटा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जमीन झारखंड में लूटा जाता है। यहां पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास बंद है, यहां पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास बंद है। झारखंड इकलौता राज्य है जहां पे आवास बंद कर दिया गया है। झारखंड इकलौता राज्य है जिसका 1,36,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी का पैसा सरकार रखे हुई है, ऐसा राज्य सरकार कह रही है। झारखंड इकलौता राज्य हम बता रहे हैं जिसके साथ ऐसी घटनाएं घट रही है। झारखंड मात्र एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां के कोयला से यहां के माफिया आज के डेट में अरबपति कहते हैं, करोड़पति नहीं, अरबपति, अरबों की संपत्ति उसके पास है। तो झारखंड का डेवलपमेंट कैसे संभव है जब बिहार 53 वर्षों में अपना डेवलप नहीं कर सका? तो हम लोग तो अभी 25 साल में हैं। कारण सिर्फ एक, नारियल का रेट बढ़ सकता है, आलू का रेट बढ़ सकता है, टमाटर का रेट बढ़ सकता है, इवन दुनिया की जितनी चीजें हैं सभी चीजों का रेट बढ़ सकता है, लेकिन कोयला का रेट नहीं बढ़ेगा दूसरे स्टेट में। फैक्ट्रियों में जब यहां से कोयला जाएगा, यहां का कोयला अगर महाराष्ट्र के कोई फैक्ट्री में जाएगा, तो जब महाराष्ट्र के कोई फैक्ट्री कोयला खरीदेगा तो उसको सेम रेट में मिल जाएगा। तो वो झारखंड क्यों आएगी फैक्ट्री लगाने के लिए? बंगाल यहां से कोयला भेजा जाएगा तो बंगाल की फैक्ट्री झारखंड क्यों आएगी कोयला फैक्ट्री लगाने के लिए, जब उसको सेम रेट में कोयला वहां पे मिल जा रहा है? अगर 2800 का डीओ कटता है यहां से, तो वही 2800 का डीओ में वहां भी कोयला बिकेगा। ये झारखंड है, और झारखंड के पहले ये बिहार है। तो मैं इसलिए आपको बताया कि बिहार के लोग 53 सालों में अपना इस कोयले से विकास नहीं कर पाए, तो झारखंड बने तो 25 साल हुआ है, अभी तो 25 सालों से दंश झेलना ही होगा। यानी कि झारखंड में जो लोग रह रहे हैं 1947 से 2025 तक, यानी कि 53 और 25 78 साल से अपने विकास की राह देख रहे हैं, अपने विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। देखते हैं कि कब तक कोयला के लिए कोई नियम बनता है, क्या सदन सत्र में कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस बात को उठाते हैं
या नहीं उठाते हैं, या फिर हमारे साथ इसी तरह का अत्याचार आने वाले समय में भी किया जाएगा जिस तरह का अत्याचार होते आया है। बाकी इस वीडियो में आप लोग क्या समझे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो जानकारी पहुंचाई उससे आपको क्या सीख मिली, क्या सदन में इस चीज को लेकर केंद्र में भी और राज्य में भी आवाज उठनी चाहिए, क्या झारखंड को न्याय मिलना चाहिए, क्या झारखंड को झारखंडी हक पैसा मिलना चाहिए, कमेंट करके राय लिखिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जोहार।